ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे कि मैंने कहा था, क्लास अपने हमेशा टाइम पे होगी। तो 6 मिनट लेट आने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आज अरुण सर की क्लास नहीं है, तो हम कितने बजे आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज कितने बजे आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 बजे वाला के बाद वाला भी टाइम अपना ही है। ओके, तो याद रहे, सब ध्यान रहता है। आज का टाइम अपना ही है ना, कभी भी पढ़ाओ कितना भी पढ़ाओ। चलिए, तो कल की क्लास में जो कल वाले पॉइंट याद है सभी को? ये माइक विशाल सर का है, इसमें मतलब ऐसा है कि जब आपसे परेशान हो जाऊंगा मैं ज्यादा तो मैं गाना भी गा सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहां तक हो गया था ये बता दीजिएगा आप। मेरे ख्याल से 4 पॉइंट हो गए थे जो ट्रिक वाले थे, है ना? यहां तक हो गया था। हाँ, स्पीड कैसे बढ़ाएं? अभी तो तुमने कुछ काम भी नहीं किया, स्पीड बढ़ाओगे? तुम रुको, मैं वैक्सीन बना रहा हूं, एक तुम्हारे लगा दूंगा, सबसे ज्यादा तुम ही तेज भागोगे। ठीक है, अभी वैक्सीन बना रहा हूं, रुक जाओ तुम्हारे लिए। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुए तुम। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहां तक हो गया था। जो बच्चा कल नहीं आया उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आपका फर्स्ट डे है और आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो बेहतर होगा वो रिकॉर्डेड वीडियो पहले आप उसी को देख लो, रिकॉर्डेड वाली को देख लो। उसके बाद ये आधे घंटे में ही ये लाइव हो जाएगी, ये भी रिकॉर्डेड हो जाएगी, फिर इसको देख लेना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपने 2 घंटे में 2 टॉपिक सीख लिए। वरना अगर आप डायरेक्टली इस क्लास को देखोगे तो आप इस वाली क्लास को देखोगे, ये समझ नहीं आएगा, फिर आप पुरानी वाली को देखोगे, फिर इसको देखोगे, तो आपने 1 2 3 घंटे इन्वेस्ट कर दिए। तो बेहतर है आप 3 घंटे इन्वेस्ट ना करें, पहले कल की रिकॉर्डेड देखें, फिर उसके थोड़ी देर बाद ये वाली रिकॉर्डेड देख लें, तो आपके 2 ही घंटे लगेंगे। बेटर है, मैं तो चाहता हूं आपका समय कम लगे। ठीक है, चलो। और जिसने देख लिया तो उसको कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। यहां बढ़ते हैं आगे। ट्रिक नंबर 5, सारे मेंबर अंदर देख रहे हैं, डी सेकेंड टू द लेफ्ट है उसके जो इमीडिएट राइट है बी के। तो ये वाला सही है लेफ्ट वाला या राइट वाला? कौन सा ठीक है? लेफ्ट राइट, वाह, दोनों के दोनों ही सही हैं। ऐसा काफी लोगों का कहना, कुछ लेफ्ट कुछ राइट। चलो देख लेते हैं, लेफ्ट या राइट पोल कर लेते हैं। लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाले के लिए ए टाइप करें, राइट वाले के लिए बी। लेफ्ट के लिए ए, राइट के लिए बी। चलो 35% को ये नहीं आता है, तो सीख लीजिएगा आप। देखिए, पहले शॉर्टकट समझते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सारे लोग अंदर देख रहे हैं, डी सेकेंड लेफ्ट, तो लिख लो 2 लेफ्ट। इमीडिएट राइट, 1 राइट। 2 लेफ्ट और 1 राइट, तो बड़े में से छोटा गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा। किस तरफ? जो बड़ा था, लेफ्ट। तो डी इज 1 लेफ्ट ऑफ बी, खत्म हो गया। डी इज 1 लेफ्ट ऑफ बी। डी इज 1 लेफ्ट ऑफ बी। फिर से सुनो,
फिर से सुनो, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड लेफ्ट, तो दो लेफ्ट, इमीडिएट राइट तो एक राइट, दो में से एक गया एक, ज्यादा कौन चला है लेफ्ट की तरफ, तो एक लेफ्ट बच गया, तो डी एक लेफ्ट में है बी के, तो डी एक लेफ्ट में हो गया बी के। आगे चलते हैं, अब यहां देखो, ई सेकंड राइट, सेकंड राइट, थर्ड लेफ्ट, सेकंड राइट और थर्ड लेफ्ट, तीन में से हो गया एक, किस तरफ लेफ्ट, एक लेफ्ट, तो ई एक लेफ्ट ऑफ जी, ई एक लेफ्ट ऑफ जी। वाओ, ऐसे बढ़ेगी स्पीड, आया समझ, ऐसे बढ़ेगी स्पीड। सही है। अच्छा एक बार क्रॉस चेक करते हैं, जैसे किसी ने कहा, कल भी वैसे मैंने बताया था, अगर इसलिए मैंने कहा कि पहले पुरानी क्लास देखनी जरूरी है। सपोज करो सारे के सारे बाहर देख रहे होते, तो ई सेकंड लेफ्ट, सॉरी ई सेकंड राइट ऑफ वन, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, तीन में से एक गया, तीन में से दो गया एक, एक लेफ्ट, तो ई एक लेफ्ट ऑफ जी, ई इज एक लेफ्ट ऑफ जी। तो अगर बाहर देख रहे हैं, मान लो ये सब बाहर देख रहे हैं, ये सब बाहर देख रहे हैं, ई एक लेफ्ट ऑफ जी, तो ई एक लेफ्ट ऑफ जी, इस बार ये सही हो जाता, सही, ई एक लेफ्ट ऑफ जी। दो राइट और तीन लेफ्ट में एक बचा लेफ्ट की तरफ, सही है। ये कैसे पता चलेगा कि ई पहले आएगा या जी, हे भगवान। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा सोनू इधर आओ, फिर अगली बार मैंने कहा मोनू इधर आओ, तो कैसे पता लगा कि सोनू को बुला रहा हूं मोनू को, जिसका नाम लूंगा पता लग जाएगा। हद है यार। ई, तुम हिंदी पढ़ लो, ई उस व्यक्ति के दाएं दूसरा है जो जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, तो ई जी के जस्ट राइट अगर अंदर देख रहे हैं या ई जी के जस्ट लेफ्ट, तो जिसका नाम पहले होगा उसी के बारे में बात हो रही है। सही है। चलो हाथ कर रखिए। अच्छा एक चीज और है, अब इसमें देखो कहीं के रूल कहीं मत लगा देना, जैसे मैंने कहा सर्किल में अलग रूल है, अब आप कहने लगे सर इसको रो वाले में लगा दो, तो रो वाले में भी लगेगा लेकिन दूसरे तरीके से। अब आप कहने लगे सर कुछ अंदर देख रहे हो कुछ बाहर, अब लगा दो, तो भैया अब कैसे लगा देंगे। मान लो मैंने कहा ये बाहर देख रहा है ये अंदर, तो रूल चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका थर्ड राइट इस तरफ है, इसका थर्ड राइट इस तरफ है। तो यार भिड़ाओ मत, बस भिड़ाओ मत। सब एक तरफ देख रहे होंगे तो इंप्लीमेंट होगा, सब एक तरफ देख रहे होंगे तो इंप्लीमेंट होगा, सही है। लेकिन खुद बताओ अगर दोनों ही अलग अलग देख रहे हैं तो अंतर्यामी थोड़ी ना हूं मैं, तो कहां से लगा दोगे। मान लो ये इस तरफ देख रहा है ये इस तरफ, तब तो लग जाएगा, ये इस तरफ देख रहा है ये इस तरफ, तब भी लग जाएगा। अब ये अंदर देख रहा है ये बाहर, अब कैसे लग जाएगा, अब तो चेंज हो जाएगा ना, है ना। भाई ये तो बेसिक रूल है। चलो एक तरफ देखोगे तभी तो सारी बात चलेगी। नेक्स्ट, अभी नेबर वाला आएगा, रुक जाओ, सब्र करो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, खट्टा नहीं। ई थर्ड राइट, तो थर्ड राइट कर लिया, ऑफ वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ जी,
3 राइट और 1 राइट, 4 राइट हो गए, तो E 4 राइट ऑफ G। G का 1 2 3 4 हो गया, G का 1 2 हटाओ, E इज 4 राइट ऑफ G। क्लियर है भाई? E 4 राइट ऑफ G, 3 राइट और 1 राइट, 4 राइट। डिपेंड ऑन डायरेक्शन। हाँ वेरी गुड, अब कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई। सर 6 मेंबर हैं, 4 राइट मतलब 2 लेफ्ट, ई इज 2 लेफ्ट ऑफ जी। सही बात है, 4 राइट जाओ या 2 लेफ्ट जाओ, बोथ आर सेम। ई 4 राइट जाओ या 2 लेफ्ट जाओ, बोथ आर सेम। 6 में से 4 गए 2, तो 2 लेफ्ट चले जाओ 4 राइट की जगह। चलो नेक्स्ट। सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट ही आएगा ये पूछ रहे हो वरुण? जैसे केवल वरुण ही क्लास में आएगा ये पक्का नहीं है, ऐसे केवल सर्किल एग्जाम में आएगा ये भी पक्का नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट। उमाकांत आगे से लिखो तो ढंग से लिखना, आज की सजा बस नहीं है तो मैं ब्लॉक कर रहा हूं। आगे से लिखो तो मैनर्स के साथ लिखना, तमीज में। कौन सा सही है, लेफ्ट राइट? ई सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। तो सेकेंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, ई इज 5 लेफ्ट ऑफ जी। कितने मेंबर हैं? 8, तो 5 लेफ्ट जाओ या 3 राइट जाओ, ई इज 3 राइट ऑफ जी। ई 5 लेफ्ट जाओगे या 3 राइट, तो ई 5 लेफ्ट ऑफ जी तो नहीं है। 5 लेफ्ट जाओ या 3 राइट। सही है, आगे बढ़े, नेक्स्ट चले। कितने बच्चों को ट्रिक समझ में आ गई है, अगर वो कल भी आए थे और आज भी आए हैं? ये कौन है, आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे? साहिल, हाँ देख पा रहा हूं, और बताओ, और सब बढ़िया? ठीक है सब, इसी खेल में लगा रहा हूं, पढ़ाऊंगा कब? चलो, मैं नया हूं नया हूं नया हूं नया है। चलो, हमें तो ऐसा आ गया, इससे बढ़िया कभी नहीं आया है। चलो, ये क्या कहना चाह रहा है बेचारा? री रीडिंग ऑफ स्टेटमेंट कैसे अवॉइड करें? जैसे जब आप छोटे थे ना, बच्चे थे, तो निक्कर पहनते थे आप, तो क्या होता था कि आपने निक्कर पहनी, कभी कभी राइट वाले लेग की जगह लेफ्ट वाली टांग उसमें चली गई, तो आपको मम्मी ने बताया कि देखो ये उल्टा हो गया है, इसको सीधा पहन लो। सीधा कर लिया फिर आपने। फिर कभी कभी क्या होता था, दोनों टांगे उसमें डाल दी, है, उसी में चली गई, तो फिर मम्मी ने बताया नहीं नहीं, एक इधर डालनी, एक इधर डालनी है। तो ऐसे ही, जैसे अभी आप पूछ रहे हैं, जैसे आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे बच्चे, ग्रेजुएट है ना, मैंने आधा ही लिख दिया, ग्रेजुएट हैं आप। फिर आप कह रहे हैं कि मैं
री रीडिंग कैसे अवॉइड करूं? तो पहले तो आप बीच बीच में ये क्वेश्चन पूछना अवॉइड करो। पहले बेसिक बेसिक सीखो जिंदगी के, कि पहले तो बीच बीच में कुछ भी पूछना बंद करो कि मेरे दिल में ख्याल आया, अच्छा सर ये बताओ, मेरे को 6 घंटे की नींद आ रही है, मैं 5 घंटे की कैसे करूं? है ना? तो पहले तो अवॉइड इररिलेवेंट कमेंट, क्लास के बीच में केवल टॉपिक से रिलेटेड बात। अब दूसरी चीज कि अवॉइड कैसे कर सकते हैं, लिखा है ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। अगर ये आपको एक बारी में समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि आपने आज तक कभी पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं है। सच बात तो यही है, क्योंकि वो तो पढ़ के ही होगा ना अवॉइड। री रीडिंग अवॉइड ऐसे ही होगी, पढ़ने से ही। पढ़ना तो पड़ेगा ना, अब आप उसको 2-2 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ते रहो। ए सेकंड राइट है बी के, पढ़ना तो पड़ेगा। है ना? सही। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा क्वेश्चन करें, हाँ करो। तुम एक काम करना, 8 बजे चले जाना, सीधा 8 बजे चले जाओ। क्वेश्चन करोगे, यहां पर भी क्वेश्चन ही करोगे तो सीखोगे कब? आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। बेटा इसीलिए तो आपने पैसे दिए हैं, तो कुछ तो नया कर लो। क्वेश्चन तो जिंदगी भर तुमने करे ही है, तभी तो दोबारा दोबारा फिर सीखना पड़ रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट सीख लो कि अगली साल फिर ना सीखना पड़े। ठीक है? सही है। अब एक और आया, वो कह रहा है थ्रेड से बनाए तो इजी होता है। देखो होता क्या है, कभी भी किसी चीज को नया नाम दे दो तो अच्छा लगता है, और जब इंसान सामने वाला खुद क्वेश्चन बनाता है तो और अच्छा लगता है। तो वो कहता है थ्रेड है क्योंकि मैंने बनाया इस तरीके से, आप भी बनाओगे तो बन जाएगा, क्योंकि मेरा ही तो क्वेश्चन है, मुझे पता है मैंने कहा क्या रखा है। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में जाओगे फिर वहां जाके मार खाओगे। क्यों? क्योंकि सीखा तो वो था जो आधा अधूरा था। आधा अधूरा सीखोगे तो कभी आगे नहीं निकल पाओगे, बस ये दिक्कत है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपकी समझ है। ठीक है? अधूरा ज्ञान सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। चलिए, यहां लिखा है एन सिट्स इमीजिएट नेक्स्ट टू पी। एन इमीजिएट नेक्स्ट टू पी। एन पी के ठीक अगले स्थान पर बैठा है। एन सिट्स इमीजिएट नेक्स्ट टू पी, मान लो पी अंदर की तरफ देख रहा है, तो एन इमीजिएट नेक्स्ट ऑफ पी सही बना है या गलत है? लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन प्लीज। प्लीज निष्ठा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो बेटा कल की। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सही है, जबकि जवाब है ये अधूरा है। एन नेक्स्ट ऑफ पी, तो एन नेक्स्ट ऑफ पी इधर भी आ सकता है और इधर भी। एन नेक्स्ट ऑफ पी इधर भी आ सकता है और इधर भी। सही है, क्योंकि सर्किल में आप किसी को भी कहीं पर भी बैठाओ फर्क नहीं पड़ता, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां यहां यहां। तो इसका नेक्स्ट, सॉरी पी था यहां पर, पी का नेक्स्ट एन इधर भी आ सकता है और इधर भी, दोनों तरफ। क्लियर है? एक नेक्स्ट होता है। अब ये इमीडिएट नेक्स्ट था, अगर मैं नेक्स्ट भी कहता तो भी बात सेम ही रहती। एन इज इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ पी, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तब भी बात ये रहती। एन इज नेबर ऑफ पी, तब भी बात ये रहती। क्लियर है? नेबर हो, नेक्स्ट हो, इमीडिएट नेबर हो, इमीडिएट नेक्स्ट हो, सब में सेम ही रहेगा।
सही है, हाँ दोनों तरफ, दोनों तरफ। ठीक है भाई। तो फिर इमीडिएट लगाने का डिफरेंस क्या हुआ? अरे वाह, देखो इसने नाम लिख रखा है क्यों बताऊं, और इसको क्यों भी लिखना नहीं आता, पहली बात तो क्यों बताओ लिख रखा है इसने। अब फिर कह रहा है तो फिर इमीडिएट लिखने का, लगने का डिफरेंट क्या हुआ? तो जैसे आपने अपना नाम लिखा क्यों बताऊं, आप इसमें क्यों बताओ लिख लेते तो क्या डिफरेंस रहता, समझने वाले ने तो समझ लिया, तो कोई फर्क नहीं। ऐसे आप अपना नाम लिख देते सोना बाबू, तो बता भी देते तो भी क्या फर्क पड़ता। तो ऐसे ही उसने इमीडिएट लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सोनू लिख लेते, मोनू लिख लेते, क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं, नाम ही तो है। तुमने क्यों बताओ लिख लिया, बता ही देते तो भी क्या फर्क पड़ता, घंटा फर्क पड़ता हमारे ऊपर। ठीक है, कुछ चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है। बढ़िया ना? तो मैंने क्यों बताओ तुम्हें बता दिया है, सही। चलो नेक्स्ट चलते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, देखो क्लास का बहुत सारी चीजें बतानी है, फिर क्वेश्चन पे भी चलना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन जो क्लास में केवल क्वेश्चन करने आते हैं, उनके दिल से पूछो, उन्होंने एक भी कम पढ़ा ही नहीं कि हो क्या रहा है, उन्हें तो सिर्फ इस आस में बैठे हैं कि जल्दी से क्वेश्चन आए मैं सॉल्व कर दूं, इस आस में बैठे हैं कुछ लोग बेचारे। चलो नेक्स्ट, मैंने दिखा दिया ये वाला पॉइंट। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, जहां तक मेरा ख्याल है 17 में या 18 में ऐसे ही किया गया था। अवे एंड टू प्लेस, एंड सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम आर, आर से ये वाला आएगा, मतलब या तो लेफ्ट या राइट, या ये वाला आएगा या तो राइट या लेफ्ट। लेफ्ट वाला ठीक है, मतलब इधर वाला डायग्राम, या राइट वाला, कौन सा सही है? तो अब आज के बाद मत भूलना, अवे को हटाओ, राइट लेफ्ट लगाओ, खत्म हो गया। एंड टू प्लेस राइट या लेफ्ट ऑफ आर, सही है। अवे हटाओ, राइट लेफ्ट लगाओ, सिंपल हो गया। अवे नाम का कोई शब्द ही नहीं है, राइट लेफ्ट कर लेना उसके आते ही, मान लेना राइट और लेफ्ट दोनों लिखे हुए हैं, बेटर। अवे को हटाओ, राइट लेफ्ट लगाओ, राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी, बट पी के डायरेक्शन का तो पता है तो ट्रू होना चाहिए था, है? निधि कह रही है अच्छा वो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में डाउट है क्या निधि की तरह कि यार सब अंदर देख रहे थे तो राइट ही होना चाहिए था, और किसी को भी डाउट है क्या? हाँ एक दो को और है। तो मैं बताता हूं ये कैसे है, निधि देखो ध्यान से सुनना। ये एन लिखा है, निधि मान लेते हैं, निधि, प्रीति और कृति, है ना, इनको छोड़ दो। फोन आया प्रीति के पास, तो प्रीति से पूछा गया कि तुम्हारे नेक्स्ट में कौन बैठा है, तो किसका नाम लेगी, इसका लेगी तो ये बुरा मान जाएगी, और इसका नाम लेगी तो ये बुरा मान जाएगी, तो इसको क्या बताना पड़ेगा, मेरे पड़ोस में निधि और कृति दोनों बैठे हैं। क्लियर है? सही है। अगर किसी ने कहा आपने आपके पड़ोस में जो बैठा है ना उसको भेज दो, तो आपको पूछना पड़ेगा अच्छा निधि को भेजू या कृति को, दोनों वही है। ठीक है। और
कुछ बच्चे ऐसे, हाँ इसका उसका भी जवाब दे देते हैं। जिसे अगर आपके मन में ख्याल आया कि यार नेक्स्ट और इमीडिएट नेक्स्ट में क्या फर्क है, या नेबर और इमीडिएट नेबर में क्या फर्क है, तो बेटे तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं चल रहा है जहां पर पूरी पूरी सोसाइटी हमारे पड़ोसी हैं ना। यहां पर बेटा पड़ोसी बस यही है, पास वाला, ठीक है। यहां पे यही पड़ोसी है, वरना पूरी पृथ्वी कुटुंब के समान है। सही बात है, पूरी पृथ्वी कुटुंब के समान है, लेकिन नहीं, एग्जामिनर के लिए बस यही दोनों पड़ोसी हैं, तभी नंबर मिलेंगे। और उसके लिए जरूरी नहीं है वो नेबर, इमीडिएट नेबर लगाए या ना लगाए, ठीक है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं चल रहा है यहां कि सब पूरे के पूरी सोसाइटी हमारी पड़ोसी है। अब क्लियर है? अब भी नहीं आया तो फिर भैया यहां क्यों आया? अगर अभी भी नहीं आया तो फिर हमसे ना हो पाएगा। चलो नेक्स्ट। एक कह रहा है हिंदी में तो ठीक लिखा है। अरे ठीक अगले स्थान पर तो अगला स्थान दोनों ही तो है। सर्किल में कौन सा नंबर लिखा हुआ है कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये दूसरा, कौन सा दूसरा कौन सा पहला पता ही नहीं, ठीक है। तो कौन से वाले नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट इधर भी और इधर भी, सही। स्कूल में बैठे हो ना एक चेयर पे, मतलब एक सीट डली हुई है, उस पर 3 लोग हैं, तुम बीच में बैठे हो, तो मैडम ने कहा कि अपने पड़ोसी को भेज दो, तो कौन से वाले को भेजोगे? किसी को भी भेज सकते हो ना, है ना। चलो नेक्स्ट। ठीक, एन आर से दोस्तान दूर बैठता है, ये भी हो गया। अब यहां देखो असली गेम अब शुरू है, और अब ये खेल जो है वो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब में काम आएगा। और यहां आपका धुआं धुआं हो जाएगा। कितने मेंबर है? 8, 2, 4, 6, 8। कह रहे मिनिमम, कम से कम 5 मेंबर हैं ई और एफ के बीच में, जब ई के राइट से काउंट किया जाए तब। टोटल 8 है, सही, कहीं पर भी ई लिख लिया आपने, राइट से काउंट करना है, तो 5 चेयर छोड़ी। तो एफ कितनी जगह पर आ सकता है? इस जगह पर आ सकता है और इस जगह पर। जब ई के राइट से काउंट किया जाए तो कम से कम 5 मेंबर हैं ई और एफ के बीच में, तो कम से कम 5, अधिक से अधिक 6। तो एफ कितनी जगह आ सकता है? 2 जगह। लेकिन अगर शॉर्टकट में करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो 8 मेंबर हैं, उनमें से ई और एफ 2 चले गए, कितना बचा? 6, सही। या ऐसे मान लो 8 में से 2 चले गए, 6 बचे। इसकी जगह और ऐसे बैठाता हूं, देखो ई और एफ के बीच में कम से कम 5 लोग हैं जब ई के राइट से गिना जाता है, तो ई तो एक मेंबर हो गया। 8 में से ई को माइनस करो, और कम से कम 5 होने हैं, तो 8 में से 6 लोग माइनस करो, तो एफ कितनी जगह आ सकता है? 2 जगह। भाई ई तो फिक्स बैठा है, और 5 लोग और लाने हैं बीच में, तो 6 मेंबर बैठे हैं, तो एफ कितनी जगह आ सकता है? 8 में से 6 चेयर तो गिर गई, एफ 2 जगह आ सकता है, 7वीं और 8वीं। क्या ये समझ में आया? एफ कितनी जगह आ सकता है? 2 जगह। ये कॉन्सेप्ट इतने जबरदस्त रहेंगे अगर आपने सीख लिया। एक बार और सुनो, देखो मान लो ये होते 20 लोग होते, 20 तो कभी नहीं आएंगे, ऐसे सीखो। 20 होते, कह रहा कम से कम 15 लोग आने चाहिए ई और एफ के बीच में जब ई के राइट से गिना जाए। जब ई के राइट से गिना जाए तो एक तो ई हो गया, कह रहा कम से कम 15 लोग होने चाहिए ई और एफ के बीच में, तो 1 और 15, 16 चेयर गिर गई। तो एफ कितनी जगह आ सकता है? बची हुई 4 जगह पर। टोटल 20 चेयर है ना, एक पर ई बैठ गया, 15 पर हम बैठने की परमिशन नहीं दे रहे, तो 16 चेयर हटा दो। 20 में 16 गया, कितनी चेयर पर एफ आ सकता है? 4 चेयर पर।
ऐसे ही यहां, अब ये छोटे एग्जांपल में लगा के देखो, चेयर है 8, एक चेयर पर ई बैठ गया और कम से कम 5 आने हैं, तो 6 चेयर गिर गई, 8 में से 6 चेयर चली गई, तो एफ कितनी चेयर पर आ सकता है? केवल 2 चेयर्स पर। क्या अब सही है? एक ही बारी में कलेश खत्म। हम पुराने हैं, हम आपकी मदद से किसी पजल में नहीं फंसते हम, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में है दम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बीच में नहीं करना हमें बेदम। सही है? आगे बढ़े। नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। और क्या है खेल? और खेल क्या है? ये तो ये आ गया। अभी देखो, कह रहे कम से कम 4 लोग होने चाहिए ई और एफ के बीच में। अभी ई के राइट से गिना जाए, मेंबर है 6, एक ई चला गया और 4 चेयर और, 6 में से 5 चेयर चली गई, तो एफ कितनी जगह पर आ पाएगा? केवल और केवल एक जगह। क्या सही है? टोटल 6 चेयर हैं, एक पर ई आ गया, कम से कम 4 चेयर और करनी है, तो एक और 4 हो गए 5, तो एफ कितनी जगह आ सकता है? केवल एक जगह। इक्कीस पॉइंट रिपीट कर दो प्लीज दर्शना। एन सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम आर, बताया तो था। अवे हटाकर राइट लेफ्ट लगा लो। एन 2 सीट राइट या लेफ्ट में है आर के, तो राइट लेफ्ट तुम्हें पता नहीं है क्या? एन 2 स्थान दूर है आर से, तो एक स्थान 2 स्थान, एक स्थान 2 स्थान, बताया तो था। ठीक है? अब चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 22 वाले का डायग्राम बना दूं? हद कर रखी है तुम लोगों ने भी, कसम से बेवकूफी की। पेन उठाओ, 8 लोगों की लाइन खींचो, कहीं पर भी ई को बैठा दो। ठीक है? कम से कम 5 लोग होना चाहिए ई और एफ के बीच में जब ई के राइट से गिना जाए। 5 लोगों तक गिनती लिख लेना तुम। आ गए 5 लोग। अब एफ यहां आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, एफ यहां आ सकता है। ठीक है? एक ये वाला बैठ सकता है ई और एफ, एक ये वाला। ठीक है? अब कुछ खुद भी कर लो, सब हमसे ही करवा लोगे। सर्किल तो बना लो एटलीस्ट। नेक्स्ट। वो कह रहा है इनसाइड आउटसाइड नहीं लिखा। तुम इतने होशियार हो तो यही समझ लो, अभी सर समझा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो कहीं पर भी देखे वो इनसाइड या आउटसाइड बात सेम ही है। अभी आपके सर ना इतना दिमाग नहीं लगवा रहे आपसे, जितना लगवा रहे उतना ही लगाओ, अभी ज्यादा मत लगाओ, जब लगवाएंगे तब लगाना। चलो 22 एक बार और, 23 देखो, अब 22 का समय खत्म, 23 वाला हो गया। कम से कम 4 लोग हैं ई और एफ के बीच में, अभी हमने इसकी बात करी थी, तो 6 मेंबर हैं, एक पर ई आ गया, सही। कम से कम 4 लोग और, तो 6 में से 5 चेयर चली गई, केवल एफ की एक ही स्थान है। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ई के राइट में कम से कम 4, ई और एफ के बीच में एक ही चेयर, मतलब एक ही बार आ सकता है एफ, बस और कहीं नहीं आएगा। नेक्स्ट। अब यहां बदल गया पॉइंट, मैक्सिमम आ गया, अधिक से अधिक, एट मोस्ट, अधिक से अधिक
दो मेंबर है सी और डी के बीच में, जब सी के राइट से गिना जाए। मेंबर है 8, 2 4 6 8। जब सी के राइट से गिना जाए तो सी और डी के बीच में अधिक से अधिक दो मेंबर है। एक तो ऐसे आ सकता है डी, अधिक से अधिक दो मेंबर हैं तो कम से कम कितने हो सकते हैं? 0। क्या पता डी इसके तुरंत बराबर में बैठ जाए, क्या पता डी इसके सेकंड राइट में बैठ जाए। क्लियर है? तो अधिक से अधिक दो, कितनी जगह पर डी आ सकता है? या तो दो चेयर दूर, एक चेयर दूर, या तुरंत पड़ोस में। तीन जगह, दो स्थान दूर, एक स्थान दूर, या तुरंत पड़ोस में। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर 8 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, या 10,000 मेंबर हो, तब भी मैक्सिमम दो, मतलब तीन ही चेयर पर वो आ सकता है। दो चेयर दूर, एक चेयर दूर, या तुरंत पड़ोस में। ये और अच्छा है, अगर इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इसमें तो कभी बदलेगा ही नहीं। अधिक से अधिक दो चेयर दूर है तो अधिक से अधिक दो चेयर दूर, तो अधिक से अधिक दो का गैप हो सकता है, या एक का गैप, या तुरंत पड़ोस में। तो 8 मेंबर हो, 6 हो, 10 हो, या 10,000, इसमें हर बार आंसर 3 ही आएगा। सही है? ये समझो यार, तभी तो ताकत बढ़ेगी आपकी। इसमें 6 मेंबर हो, 8 हो, या 8,000, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कभी चेंज नहीं होगा। 0 मीन्स इमीडिएट। आओ एक बार बताता हूं। पहले कलर ठीक कर ले इसका। चलो देखो, एक बार यहां देख लो। अधिक से अधिक दो मेंबर बता रहा है। दो, अरे यार फिर यही आ गया कलर। 2 4 6 8। जब सी के राइट से गिना जाए तो सी और डी के बीच में अधिक से अधिक दो मेंबर हैं, तो अधिक से अधिक दो मेंबर हो गए सी और डी के बीच में। आपको शादी में अधिक से अधिक दो मेंबर बुलाने हैं, तो तुमने कहा यार दो को भी क्यों बुला रहा हूं, मैं तो एक काम करता हूं, एक को ही बुला लेता हूं, बस डी को यहां बैठाता हूं। तुमने कहा एक को भी क्या बुलाता हूं, मैं एक को भी नहीं बुलाता, कि मैं यहीं बैठा लेता हूं अपने पड़ोस में इसको। तो या तो बिल्कुल पड़ोस में बैठा लो, या एक चेयर छोड़ के बैठा लो, या दो चेयर छोड़ के। सही है? तो अधिक से अधिक दो मेंबर, तो दो मेंबर के बाद बैठाओ, एक मेंबर के बाद बैठाओ, या तुरंत पड़ोस में। तीन जगह आ सकता है। सही है? दो चेयर बाद, एक चेयर बाद, या तुरंत बाद। हाँ सही है। अगर लिखा होता कि अधिक से अधिक तीन मेंबर, तो हम मान लेते तीन चेयर बाद आ सकता है, दो चेयर बाद आ सकता है, एक चेयर बाद, और 0। अधिक से अधिक तीन बोल रहा है, तो 3 2 1 0। एक काम करो, ये बढ़िया कर लो, तुम ऐसा तरीका कर लो, अधिक से अधिक जो नंबर बोले ना उससे उल्टा लिखना शुरू कर दो। सही है? अधिक से अधिक 5 बोलता तो 5 4 3 2 1 0। अब सही है? अब ठीक है? जो नंबर लिखा है उसी से घटना शुरू कर दो, 0 तक जाना है पर। मैं मनीषा तुम्हें एक बात लिखकर बताता हूँ, सच सच अपने दिल की। ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं इसकी भावनाओं की कदर करता हूँ। ये हमेशा लिख देती है, जब भी इससे देखो ना, इसका इसका एक ही जवाब आता है कि नहीं आया, नहीं आया। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके मतलब आपको अच्छा लग रहा होगा मेरी क्लास में आना, लेकिन मैं आपको अपना बता रहा हूं। अगर मुझे किसी टीचर का इतनी बार समझ में नहीं आता ना, मैं उनकी क्लास को देखता ही नहीं। आप मेरी जगह बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, उनकी क्लास देखो। आप, मैं तो आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूं, आप टीचर बदल दीजिए, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता मेरे को लगता है आपको बदल देना चाहिए। ऐसा कोई आपसे नहीं कहेगा। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं अभी तक टीचर बदल देता अपना, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा उसका, मैं क्यों पढ़ूं बार बार।
सच बता रहा हूं, अन अकेडमी के पास बहुत सारे टीचर हैं। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप किसी और, बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं और सबसे किसी से भी पढ़ सकते हो। सही है? क्योंकि आपको मैंने देखा है, मैं पिछले 1.5-2 महीने से देख रहा हूं, आपको कुछ भी पढ़ाओ, आप बस एक ही चीज लिखना जानती हो, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। हाँ, किसी का भी देख लो, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। यहां नाम मत लिखो, किसी और का प्रमोशन मत करो, कंपनी ब्लॉक कर देगी। वैसे भी वो इस कंपनी में नहीं है। ठीक है? मैं तो खुद ही कह रहा हूं किसी और से पढ़ लो। ठीक है, उसमें क्या बात है, और क्या, मेन मकसद तो सिलेक्शन लेना है। सब अच्छे हैं, देखो अच्छे सब होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा है। हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट सब अच्छा है, लेकिन ज्यादा अच्छा वो है जिसका आपको समझ में आ जाए। आगे आ जाओ, फिर से देखो। अच्छा, ये तो वही वाला पॉइंट हो गया। अब इस बार दिखा रखा है 6 मेंबर हैं, केवल 6 ही मेंबर हैं। कह रहे एटमोस्ट 2 मेंबर बिटवीन सी और डी, तो अभी तो मैंने बताया, जो नंबर दे रखा है उससे घटना शुरू कर दो, 2 1 0 खत्म। एटमोस्ट वाले में 6 मेंबर हो, 8 हो, या 800 हो, तब भी अगर 2 मेंबर लिखा है तो 2 1 0 ही आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? हाँ, सही है। आगे चले, चलो, ये ज्यादा इजी हो गया। बहुत सारे पॉइंट है, अभी भी बच रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? ये लो, नॉट मोर देन 2, 2 से अधिक नहीं है, तो इसमें क्या आना चाहिए? कितनी जगह आ सकता है डी, बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। मैक्सिमम 2 बोलूं या नॉट मोर देन 2 बोलूं? क्या दोनों में डिफरेंस है? सेम ही है, तो 2 1 0 सही। मैक्सिमम आए, नॉट मोर देन 2 आए, एटमोस्ट आए। क्लियर है? हाँ, लिखा तो है, राइट से काउंट करो तब। हाँ, 2 1 0 मतलब 3 जगह। नेक्स्ट, एक लास्ट लास्ट में एक को बात बता देता हूं। काफी जो बच्चे केवल रटने वाले होते हैं, उनको सिर्फ क्या चाहिए? क्वेश्चंस चाहिए। मैंने अपने 9-10 साल के एक्सपीरियंस से ये जाना, मैंने पिछले 1.5 साल से ऐसे पढ़ाना शुरू किया इस तरीके से, कि यार केवल क्वेश्चन करा दूंगा, उसका फायदा क्या है? उसको, मान लो अगर ये क्वेश्चन में ये वाला आया नॉट मोर देन, उसको आता ही नहीं तो वो कहां से सॉल्व कर लेगा? उसमें वर्डिंग आ गई मैक्सिमम, उसको आता ही नहीं, कहां से सॉल्व कर लेगा? तो क्यों ना पहले उसको गाइड किया जाए, एटलीस्ट उसको गाइडेंस मिलेगी, तभी तो वो पॉइंट का इंप्लीमेंटेशन कर पाएगा। आप किसी भी क्लास में चले जाओ, कोई ऐसे पॉइंट को खोल के आपके सामने नहीं रखेगा। जैसे अभी आपने नेक्स्ट पढ़ा, जब आप फ्लोर पढ़ेंगे ना, फ्लोर, तो फ्लोर में मान लो अगर सेकंड नंबर के फ्लोर पर ए है और बोला बी इज नेक्स्ट ऑफ ए, तो वहां पर फ्लोर में नेक्स्ट का मतलब हो जाएगा तुरंत अगला। तो ये जब मैं आपको घोट के पिला दूंगा ना सारे पॉइंट की, अच्छा सर्किल में तो दोनों साइड होता था, यहां एक ही तरफ। अच्छा, जब रो पढ़ते हैं तो अहेड इस तरफ, बिहाइंड इस तरफ। तो जब ये घोट के पी जाओगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे। अभी आपसे मैं कहूं अहेड, तो आधे लोग कहेंगे अहेड इधर बनाओ इधर बनाओ। पॉइंट समझ रहे हो? पहले हर टॉपिक की जितनी वर्डिंग आ सकती है वो सारी सिखा दो। अब पूछो बच्चे से, अब वो भाग तो पाएगा। आज अरुण सर की क्लास नहीं तो चिंता मत करो। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये आ जाओ, अभी तो हमने देख लिया नॉट मोर देन 2 वाला, हो गया। तो मोर देन 5, आप देखो मोर देन 5, 8 मेंबर है,
अरे यार चल जा। 8 मेंबर है, पहले लिख लो क्या नाम है इसका, सी। मोर देन 5, तो कम से कम 6, 8 में 7 चले गए, केवल एक ही जगह आ पाएगा वो। आओ दिखाता हूं कैसे, और फिर आपको बताता हूं मोर देन 5 में कैसे करना है, या मोर देन 5, 6, 7, 8 कैसे करेंगे। 8 मेंबर है, मोर देन 5, 5 से ज्यादा होने चाहिए, तो 5 से ज्यादा 6 ही हो सकते हैं। 5 से ज्यादा 7 कर सकते हैं, मान लो आपने कहा नहीं नहीं मैं तो 5 से ज्यादा 7 करूंगा, तो करके दिखा दो, इसके सिर पे बैठा दोगे क्या? क्लियर है? मोर देन 5, तो 5 से अधिक कौन सा नंबर है यहां पर? 6। तो एक तो सी हो गया, कम से कम 6 मेंबर और चाहिए, 8 में से 7 चले गए, तो केवल एक ही प्लेस है जहां पर डी आ सकता है। वाओ। अगर मान लेते इसी क्वेश्चन में होते 10 मेंबर, सपोज करो 10 मेंबर होते, अब कितनी जगह आ सकता था? तो चेक करो, 10 मेंबर है, सी बैठाया, मोर देन 5, तो कम से कम 6 मेंबर, 10 में से 7 चले गए, तो कितनी जगह आ सकता है? 3 जगह। वाओ। मान लो 12 मेंबर होते, तो सी आया, मोर देन 5, कम से कम 6 मेंबर आए, 12 में 7 गए, तो 5 जगह आ सकता था। क्लियर है? कॉन्सेप्ट का खेल है, रटने की जरूरत ही नहीं है बार बार। अब किसी ने कहा इसमें हम ओवरटेक नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग खराब हो गया है तो। जब उसने लिख ही दिया है 8 मेंबर हैं, तो तुम ऐसे जाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक के राइट 9 में बी बैठा है, तो मूर्ख ही तो हुआ अगर ऐसा क्वेश्चन बनाने वाला है। खुद ही कह रहा है 8 मेंबर है, तो वो कभी कहेगा 9 राइट में बैठा है? आप बताओ। अगर ऐसा कुछ दे तो तुरंत एग्जाम से खड़े हो जाना, वहां से कहना मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी, पहले पेपर बनाना सीखो। क्लियर है? अगर 8 मेंबर देकर वो ऐसा कोई पॉइंट दे, तो वहां से खड़े हो जाना, कहना तुम्हारे पेपर तो बन नहीं रहा, तुम मेरे को नौकरी क्या दोगे, मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। ठीक। अब एक अभी भी नहीं मान रहा है, वो कह रहा नेक्स्ट और इमीडिएट नेक्स्ट में क्या फर्क है? तो नेक्स्ट और इमीडिएट नेक्स्ट में अब मैं बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देने वाला हूं। नेक्स्ट और इमीडिएट नेक्स्ट में वही फर्क है कि मैं तुम्हारे झापड़ मारूंगा और मैं तुम्हारे बहुत तेज झापड़ मारूंगा। क्या फर्क है इसमें? झापड़ तो लग ही रहा है ना, इतना ही फर्क है कि झापड़ लगने वाला है। ये एग्जाम्पल था, डोंट टेक इट पर्सनली। अब आ गया? अब तो आ गया होगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल रखी है मैंने। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया किसी का, वो कह रहा है मोर देन 5 में 5 क्यों नहीं लिया, C+5? बताता हूं। तो आपका जो भी नाम था, आपका नाम मान लेते हैं अंकित है, तो अंकित की लड़ाई हो गई बाहर मार्केट में किसी से, अब वहां 5 लोग हैं तगड़े तगड़े से। तो अंकित जब पिटते पिटते जा रहा था अपनी कॉलोनी में, तो उसको राहुल मिला। राहुल ने कहा इतना सुंदर कैसे लग रहा है, किसने थोबड़ा बिगाड़ा? तो अंकित ने कहा वहां वहां उन्होंने मुझे पीट दिया है, वहां पर कुछ लोग हैं उन्होंने पीट दिया। तो राहुल ने कहा अच्छा मैं देखता हूं चल। तो अंकित ने कहा नहीं नहीं, वहां 5 लोग हैं, तो 5 से ज्यादा चलेंगे वहां, तभी हो पाएगा बात, तभी कंट्रोल हो पाएगी बात। 5 से ज्यादा लेकर चलो वहां पर, क्योंकि 5 तो वही है। तो क्या 5 लोग वहां जा पाएंगे? नहीं। 5 से ज्यादा 6 चलेंगे हाँ, 7 चलेंगे हाँ, 8 चलेंगे हाँ। क्लियर है? 5 से ज्यादा लोग चाहिए। अब 5.5 आधा आदमी तो होता नहीं है, तो 5.5 तो लिख नहीं सकते कि 5.5 आदमी चलते हैं वहां पे। क्लियर है? मोर देन 5, तो कम से कम 6। आ गया? सही। नेक्स्ट।
एग्जाम्पल बहुत तगड़े तगड़े हैं, और ऐसा भी नहीं किताबी एग्जाम्पल नहीं है, सब आप ही के एग्जाम्पल हैं, आप ही लोग मेरे एग्जाम्पल हैं। ये तो अभी हुआ ही है। अब यहां जो मोर देन, तो मोर देन टू है तो कहां गया, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर हैं। अरे यार 6 मेंबर है, पहले सी लिखा, फिर मोर देन टू, तो कम से कम कितने, 3 लिखा, तो 6 में से 4 चेयर चली गई, कितनी क्या आ सकता है, 2 जगह। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 2 4 6 मेंबर हैं। मोर देन टू, कम से कम 3 चेयर होनी चाहिए, आ गया डी। कम से कम 3, अधिक से अधिक 4 हो सकती हैं, आ गया डी। इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। सही बात, क्लियर। सही, नेक्स्ट। देखो यहां कोई हिमेश रेशमिया का गाना नहीं चल रहा है, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, या वो नहीं चल रहा, बार बार एक ही बात पूछो, अरे मैक्सिमम बता दो, वो वाला बता दो, वो वाला बता दो। अरे एक पॉइंट के 3 3 एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी रख रखे हैं, अब क्या चाहते हो। इसलिए मैंने कहा था कल वाली देख लो क्लास, तब ज्यादा अच्छा आएगा। मोर देन वाला ही लगेगा ना, हाँ मोर देन वाला ही लगेगा, और क्यों नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगर क्लास के पॉइंट खत्म हो गए तो पूछ लेना कुछ भी, शायद खत्म ही होने वाले, बस तुम्हारी मौज आ गई, अब जो मन करे वो पूछना, ये आखिरी पॉइंट बच गया हमारा। यहां से शुरू करेंगे कल से क्वेश्चन, ठीक। अब आप 8 मिनट तक मेरा दिमाग खा जाओ, मैं कुछ नहीं कहने वाला, जो पूछना है पूछो, जो मन करे। मैं पढ़ा लूं, बताओ, नहीं बता दो, कोई जरूरी काम हो तुम्हारा। हैं, क्या बोल रहे हो। वीडियो इतने सारे दिन तो वीडियो करते हैं, अभी भी वीडियो ही कर रहे हैं, देखो क्लास में ही हूं मैं। इनकी आवाज नहीं आती वरना पहुंचवा देता मैं। क्या, अरे ऑफिस से कोई कॉल है, कोई कंप्लेन करनी, बता दो। हाँ बोलो। चलो ठीक है, चलो। बफर मेंस की क्लास मुझे नहीं पता, करनी नहीं करनी, पहले पुरानी क्लास देखो तब समझ में आएगा तुम्हें। मेरे घर आइए, पगला गए हो तुम। अरुण सर रेगुलर प्लीज हेल्प, अरुण सर रेगुलर नहीं है बेटा, वो घर गए थे, अब कल से क्लास हो जाएगी उनकी, चिंता मत करो। 5 बजे क्लास है मेंस की। सबसे पहले तो एक पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में क्लियर कर दूं, कल यहां से शुरू करेंगे और कल क्वेश्चन कराएंगे। अब मेरा पॉइंट सुनो, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, केवल हम बैंक के सिलेबस पढ़ रहे हैं, अगर, और हमने फॉर्म फिल कर दिया है, अगर ऐसे ही जॉब लग जाती तो पता नहीं कितने लोगों की लग जाती है अभी तक। सही है, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता तो। सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल, गांठ बांध लो इसकी, अगर नौकरी चाहिए तो। ये कोई प्रसाद नहीं है कि आपने कल नहीं खाया तो आज आके खा लिया। ये कोई गेम नहीं चल रहा कि आपने कल नहीं खेला तो आज खेल लिया। ये ऐसे नहीं चल रहा बेटा, ये ऐसे कोई धारावाहिक धारावाहिक नहीं है कि आपने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी आज आ गए। मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट रूल और लास्ट रूल दोनों मेरी तरफ से यही है, आप क्लास में, कोई भी क्लास हो, मैं मान सकता हूं आपके पास कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तब भी पहले रिकॉर्डेड वाली क्लास देखो, उसके बाद कंटिन्यू करो। और केवल क्वेश्चन मत पढ़ो, उसमें जो बातें बोली गई होंगी, पता नहीं कौन सी बात ऐसी बोली गई होगी जो आपका सिलेक्शन करवा दे, कौन सी बात ऐसी बोली गई होगी जो आपको लग जाए और आपका सिलेक्शन करवा दे। अगर पढ़ने से ही सिलेक्शन होता तो नर्सरी में आपकी क्लास में 50 60 लोग होंगे, और ग्रेजुएशन में भी 50 60 तो होंगे ही, सारे के सारे के एक साथ नंबर कभी भी बराबर नहीं आते, टीचर तो वही रहता है पढ़ाने वाला। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कोई कितना भी खराब पढ़ा ले,
पास तब भी लोग होते हैं, अच्छे नंबर तब भी लोगों के आते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी की है कि आप मुंह उठा के कभी क्लास में मत जाओ। पहले पुरानी वाली क्लास देखो, फिर अगली वाली क्लास देखो, ठीक है? पहले पुरानी वाली, फिर अगली वाली। सही? और कोई पॉइंट? पॉइंट नंबर 28 वो दोबारा देख लेना। प्रतीक, बिना सिर पैर की बातें क्यों कर रहे हो बेटा? 8 PM पर स्पेशल नहीं, 8 PM पर आज भी गुरु ज्ञान है यूट्यूब पे, ठीक है? आज भी कल की तरह गुरु यूट्यूब पे है। चलो, जैसे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कुछ बच्चों का, सर मैं मेंस की क्लास देखूं नहीं देखूं? तो आपसे मेरा एक ही कहना है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, आप कल वाली क्लास देखो डे 1 की, आपका जवाब उसी में छिपा हुआ है। आपका जवाब उसी में छिपा हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वहां जाकर 1 घंटा बर्बाद करने से कोई समझदारी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। पहले आप सीख लो, फिर वहां जाओ। आपको मान लो मशीन इनपुट सीख लिया, तब मशीन इनपुट मेंस लेवल देखो। आपने सिलॉग्स पढ़ लिया, तब सिलॉग्स मेंस लेवल देखो। आपने डायरेक्शन पढ़ लिया, तब डायरेक्शन मेंस लेवल देखो, वरना 1 घंटा आपका केवल वेस्ट होगा, वेस्ट ऑफ योर एफर्ट। क्लियर है? तो कल स्टार्ट करेंगे सर्किल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते। कल मिलेंगे फिर से हंसते हंसते। बाय बाय।